फलक की आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक फरमाते हैं वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और अल्लाह ताला मैं आपकी पनाह में आती हूँ उन जानों के शर से जो गिरोह में फूंक मारती हैं। आयत मुबारका में नफ़्फ़ासात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। दो तरह के अल्फ़ाज़ कुरान पाक में बिल्कुल करीब करीब जो बोले जाते हैं वो नफ़स और नफ़स है। नून फ़ा सा, अगर ये सा के साथ है तो इसका मतलब होता है वो फूंक जिसके अंदर कुछ लुआब शामिल होता है, और ये अगर नून फ़ा सीन है तो इसका मतलब होता है वो फूंक जिसके अंदर लुआब शामिल नहीं होता। नफ़स से ही सांस होता है, लिहाजा सांस के अंदर किसी किस्म का लुआब शामिल नहीं होता। लिहाजा इस तरह से तो एक माना ये बनता है कि फूंक मारना, और दूसरा माना जो इसका बयान किया जाता है कि नफ़ासात से मुराद नफूस हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं नफ्स की जमा नफूस आती है, और नफ्स जो है वो जान को कहा जाता है, और जान तो मर्द की भी होती है और औरत की भी होती है। लिहाजा इस माना के लिहाज से इस आयत में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। इसलिए बाद मुफस्सिर किराम ने यह फरमाया है कि जादू की निस्बत जो है नफूस के लिहाज से मर्द और औरत दोनों के साथ है कि ये अमल वो भी कर सकते हैं, लेकिन बिलखुसूस अगर यहाँ पे मोनस के सीगे की बात की जाए तो ये अमल औरतों की तरफ से ज़्यादा होता है, इसलिए ख़ास तौर पे मोनस का सीगा लाया गया है। या फिर जो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जादू किया गया था उसमें लबीद बिन आसम की बेटियाँ भी शामिल थीं, वो उस निस्बत से जो है यहाँ पे इस लफ्ज़ को मोनस लाया गया है। लिहाजा जो मुफस्सिर किराम जी फरमाते हैं कि नफ़ासात से जो है वो औरतें ही मुराद हैं, वो एक बड़ी नादर वजह जो है वो बयान करते हैं कि औरतें जादू क्यों करती हैं। वो फरमाते हैं कि शुरू से लेकर अब तक हमारे माशरे में औरत को उसका हक़ नहीं मिलता है, और जब वो बिल्कुल बेबस और मजबूर हो जाती है, जब वो ये समझती है कि किसी और तरीके से मैं अपना हक़ नहीं ले सकती हूँ, तो फिर वो मनफी ज़राए इस्तेमाल करती है, और फिर मनफी ज़राए में उसके लिए सबसे जो आसान ज़रिया होता है वो जादू करना या जादू करवाना होता है। और देखा जाए तो ये बात बहुत हकीकत के ऊपर भी मबनी है। अमूमन जब इन लोगों के पास कोई भी इंसान आता है, बिलखसूस औरतें, तो वो इसी मकसद के लिए आती हैं कि बच्चा नहीं मान रहा, शोहर नहीं मान रहे, ससुराल वाले बहुत तंग कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें ये लगता है कि हमारा हल जो है वो इस अमल के अंदर है। यही वजह है कि इस अमल का ज़्यादातर हिस्सा बनने वाली औरतें होती हैं, जिसको आयत मुबारका में नफ़ासात के साथ बयान किया गया है। अगर औरत मजबूत होती, ताकतवर होती, उसको उसका हक़ मिलता होता, तो शायद वो इन नाजायज़ ज़राए की तरफ ना जाती। अगरचे हम ये नहीं कहते कि ये इस काम के जायज़ होने की कोई दलील बनती है, लेकिन जाने की वजह बहरहाल यही है कि कोई इंसान कोई गुनाह क्यों करता है, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या होते हैं, तो यही वजह होती है। फिर हम ये देखते हैं कि आम ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। हम जब इलाज करवाते हैं, हर तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं अब बिल्कुल बेबसी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर उस वक़्त क्या कहा जाता है कि कोई दम करने वाला नहीं है, सूरह यासीन पढ़वा दी जाए, कोई ऐसा अमल हो कि आसानी आ जाए, क्योंकि हर इंतहाई बेबसी की हालत में फिर हमारा रुझान किस तरफ जाता है, इस बात की तरफ जाता है। फिर बाद मुफस्सिरीन कराम ने इस आयत मुबारका के ज़िमन में जो बहुत मुख्तलिफ बात की है, और ग़ालिबन अहम बात भी की है, वो ये कि अगर इंसान ये कहता है कि मैं इस सूरत मुबारका को या कुरान पाक को मैं सिर्फ़ अपनी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करूँगा, अपनी शिफा के लिए इस्तेमाल करूँगा, तो वो ये फरमाते हैं ये कुरान को उसके मुकाम से हटा देने वाली बात है, बल्कि नाउज़ुबिल्लाह शायद गिरा देने वाली बात है। क्योंकि कुरान को शिफ़ा कहा गया है, मगर शिफ़ा उल लिमा फ़िस सुदूर कहा गया है कि ये कुरान शिफ़ा है, दिलों के लिए है। ये नहीं कहा गया ये पेट के लिए शिफ़ा है या जिस्म के लिए शिफ़ा है, बल्कि इसको दिलों की शिफ़ा कहा गया है। लिहाजा इसकी दलील में वो ये बात फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी बीमार हो गए थे। आप अलैहिस्सलाम उनकी तीमारदारी करने के लिए जाते हैं, तो आप ये फरमाते हैं कि जाओ जाके कबीला सकीफ़ से हारिस बिन कल्दा को बुला कर लेकर आओ। ये ईसाई शख्स था, और ये समझेंगे ये तबीब था, यानी कि डॉक्टर था। तो आप पहले सामने उस मुकाम के ऊपर ये नहीं फरमाया कि मैं दम कर देता हूँ या किसी से करवा देता हूँ, बल्कि आपने उम्मत को एक तरीका बताया कि बीमारियों का इलाज किया जाता है, उनके लिए मेडिसिन ली जाती है, और इलाज के लिए किसी भी माहिर शख्स से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है। लिहाजा वो अहले इल्म ये फरमाते हैं कि कुरान के लिए जब शिफ़ा का लफ्ज़ आया है तो दिलों का ज़िक्र आया है, मगर जब कुरानी आयात की बात होती है तो हम देखते हैं कि तदब्बुर की बात की जाती है या तज़क्कर की बात की जाती है कि इससे तज़किया हासिल करो, इसमें गौर व फ़िक्र करो। यहाँ पे बड़ी अहम बात जो कि उनकी काफ़ी हकीकत के ऊपर मबनी है वो ये है कि अगर कोई इंसान जो है फ़लक को इस नीयत से पढ़ता है कि मुझे जो है बीमारी से शिफ़ा मिले, बिल्कुल उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे पहली आयत मुबारका क्या है कि उस फ़लक के रब की पनाह
पनाह में आ जाओ। यानी कि रब से आपका कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन रब के कुरान को आप यूज़ कर रहे हैं दम के लिए। पहले रब से ताल्लुक़ बनाया जाए और फिर उसके इल्म से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। अब अगर मैं कितनी ही मरतबा फ़लक और नास जो है वो दम करती रहूँ, पढ़ती रहूँ, लेकिन अगर मेरा इस के ऊपर ईमान नहीं है, यकीन नहीं है, अमल नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि जिस हस्ती ने अल्फाज़ के अंदर तासीर रखी हुई है, मेरा उस हस्ती के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर क्या उसके बाद ये आयात जो हैं क्या उसके लिए ऐसे ही इफ़ेक्टिव होंगे? अगर अल्लाह पाक की ज़ात के साथ ताल्लुक़ हो तो फिर इंसान किसी आयत को भी अपना विर्द बना ले, उसके असरात इंसान के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। लिहाजा पहले इस किताब वाले से ताल्लुक़ होना चाहिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये कुरान हमारे ज़ाहिर को भी नफ़ा देगा और हमारे बातिन को भी नफ़ा देगा। फिर हम देखते हैं कि इस आयत मुबारका में शर का बहुत ज़िक्र किया जाता है। ये शर जो है इसी से लफ्ज़ शरारा भी बना है, और शरारा जो है वो चिंगारी को कहा जाता है। और चिंगारी जो होती है वो बहुत छोटी होती है, मगर नुकसान पहुंचाने पे आए तो बहुत बड़ा नुकसान दे देती है। लिहाजा शर के अंदर ये माना है कि किसी भी चीज़ को मामूली ना समझा जाए, हकीर ना समझा जाए। तो ये छोटा सा शर भी जो होता है वो इंसान के लिए बाज़ औक़ात बहुत बड़े नुकसान का बायस बन जाता है। लिहाजा इसलिए आयत मुबारका में हम ये देखते हैं कि हर शर के साथ अल्लाह पाक ने मिन का ज़िक्र किया है। मिन शर्रि गासिकिन, मिन शर्रि हासिदिन, मिन शर्रि नफ़्फ़ासात, कि अल्लाह ताला जब ये चीज़ें मेरे लिए शर बनना शुरू हो जाएं और इनकी चिंगारियाँ मेरे साथ लिपटना शुरू हो जाएं, तो उस वक़्त मुझे इनके शुरूर से बचा लेना।